कहानियां के एपिसोड 4 में हम बात करेंगे राजनीति का बुलावा, स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू का पहला कदम। एक सफल कवयित्री, एक समर्पित समाज सेविका, एक प्यार करने वाली पत्नी और मां, सरोजिनी नायडू अपने जीवन में कई भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभा रही थी। लेकिन नियति ने उनके लिए एक और बड़ा अहम भूमिका तय कर रखा था। ये भूमिका थी एक स्वतंत्रता सेनानी की। 20वीं सदी के शुरुआत में भारत का राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज़ादी की मुहिम का नेतृत्व कर रही थी। सरोजिनी नायडू भी इन सब घटनाओं से अनभिज्ञ नहीं थी। उनके अंदर भी गुलामी के बंधनों को समाप्त करने की एक चाहत थी। लेकिन उनके जीवन में निर्णायक समय तब आया जब उनकी मुलाकात भारत के महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। जब गोखले सरोजिनी से मिले तो वो उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी वाक्पटुता यानी बोलने की कला और उनके देश प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सरोजिनी के अंदर छिपी हुई एक महान नेता को पहचान लिया। उन्होंने सरोजिनी से कहा, आप जैसी प्रतिभाशाली महिला को सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपकी कविताओं में जो आग है उसे देश की आज़ादी की मशाल जलाने के काम में लगाइए। अपनी आवाज़ को भारत माता की आवाज़ बनाइए। देश को आपकी ज़रूरत है। गोखले के इन शब्दों ने सरोजिनी पर जादू जैसा असर किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली जगह साहित्यिक महफिलों में नहीं बल्कि आज़ादी के रणक्षेत्र में है। इस मुलाकात के बाद सरोजिनी नायडू ने पूरी तरह से खुद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। साल 1915 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। ये उनका राजनीति में औपचारिक प्रवेश था। कांग्रेस में शामिल होते ही वो अपनी अद्भुत भाषण कला और संगठनात्मक कौशल के कारण जल्द ही एक प्रमुख नेता के रूप में उभरकर सामने आई। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और अपने भाषणों से लोगों में आज़ादी की अलख जगाई। उन्होंने महिलाओं से विशेष आह्वान किया कि वह घर की दहलीज लांघ कर देश के लिए संघर्ष करें। उनकी बातों का महिलाओं पर गहरा असर हुआ और हजारों महिलाएं उनके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गई। वो सिर्फ भाषण ही नहीं देती बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर भी काम किया। उन्होंने महिला अधिकारों, सामाजिक समानता और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अथक प्रयास किए। सरोजिनी नायडू का राजनीति में आना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह था। वो अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई आवाज़ लेकर आई थी। लेकिन इस रास्ते पर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को परिवर्तित करने वाला